ओके, सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। मैं रैंडमली बैठी थी और एक ख्याल आया मेरे दिमाग में, प्रोकास्टिनेशन जो होता है वो क्या होता है यार। पहले तो वो जो डेफिनेशन नहीं पढ़ी हुई होती हमने, प्रो प्रोकास्टिनेशन जो होता है वो ये होता है कि अगर आपको कोई काम करना होता है और आप आलस मार रहे होते हो, आप वो काम नहीं कर रहे होते हो, अपने दिमाग को एक्सक्यूज़ेस बना रहे होते हो, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ब्ला ब्ला ब्ला, थोड़ी देर बात कर लूँगा, 1 घंटे बात कर लूँगा, बहुत कुछ बहुत कुछ। तो प्रोकास्टिनेशन जो है, मुझे लगा कि हाँ, ये डेफिनेशन के बाद तो समझ आ गया कि यही होता है कि आप अपने काम को इवेंचुअली टालते जाते हो कि कल परसों, और सारी चीज़ों में होता है ये, है ना। बट मुझे ऐसा लगा कि यार जब मैं खुद प्रोकास्टिनेशन को पर्सनल एक्सपीरियंस कर रही थी, तो मुझे लगा मैं उन सब चीज़ों में ये सब करती हूँ जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो मुझे जिम करना नहीं पसंद है, जिम मेरी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है बट मुझे करना पसंद नहीं है। तो मैं उसमें ये करती हूँ कि यार आज कम जिम करती हूँ, आज रहने देती हूँ, आज पैर दुख रहा है, आज हाथ दुख रहा है, आज बारिश हो रही है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। तो मेरी डेफिनेशन ये थी कि मुझे जो काम पसंद नहीं है, मैं उस चीज़ में डिले करती हूँ। जैसे पढ़ाई तो हालाँकि किसी को नहीं पसंद होती, बहुत ही कम गिने-चुने महारथी होते हैं जिनको पढ़ाई अच्छी लगती है, बट सबको अच्छी नहीं लगती, तो अपन उसमें भी करते हैं कि यार कल पढ़ लेंगे, ये चैप्टर बाद में, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है। तो मुझे तो यही लगता था कि जो काम आपको पसंद नहीं है, आप सिर्फ उसमें करते हो। बट नहीं, 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 नहीं। लेटर ऑन आई डिस्कवर्ड कि आप उन कामों में भी डिले करते हो, उन कामों में भी प्रोकैस्टिनेट करते हो जो काम आपको पसंद होते हैं। इवन दो मुझे वीडियोज़ बनाना पसंद है, मुझे अपने आप को रिकॉर्ड करना पसंद है, बट मैं उसमें भी यही करती हूँ, उसमें भी मैं डिले करती हूँ। उसमें भी सोचती हूँ कल रिकॉर्ड कर लूँगी, परसों रिकॉर्ड कर लूँगी, ये कर दूँगी। मैं उसमें तक करती हूँ यार, मतलब जो काम मुझे एक्चुअली में पसंद है, मैं उसमें भी कर रही होती हूँ। मतलब ये डेफ़िनेशन तो मेरी खुद की ही मैंने चेंज कर दी कि अब मुझे जो काम पसंद है मैं उसमें भी करती हूँ, जो नहीं पसंद उसमें तो पहले से करते आ रही थी, बट अब जो मुझे पसंद है इवन मैं उसमें कर रही हूँ। मतलब ये कुछ नई सी अलग सी चीज़ आजकल मैं अपने आप पे डिस्कवर कर रही हूँ। इवन पहले हुआ करता था कि यार मुझे ना रूम को डेकोर करना बहुत पसंद था। मुझे रहता था यार मेरा रूम एकदम नीट क्लीन, एकदम डेकोर एस्थेटिक ब्ला 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 रहे। और आई डोंट नो, आजकल मेरे कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं, आजकल मेरी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं और मैंने एक स्पेस बना ली, मैं वहाँ बैठ गई हूँ। सिंपल। लाइक मेरे से मैं वो भी नहीं कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट दिस इज़ हैपनिंग। ये कुछ एनवायरमेंटल चेंज की वजह से तो नहीं हो रहा है भाई, ये अलग लेवल का प्रोकास्टिनेशन। पहले मुझे साइकिलिंग बड़ी पसंद थी, मैंने बहुत साल साइकिलिंग की है, क्योंकि स्कूल वगैरह टाइम में साइकिल थी, तो मैं साइकिल को ऐसे चलाया करती थी जैसे कि वो स्कूटी है मेरी, है ना। उस ऐसा लगता था पेट्रोल वेट्रोल डाला वो स्कूटी की तरह चल रही हूँ, मैं अपनी साइकिल को वैसे चलाया करती थी। साइकिल चलाना बंद कर दिया यार मैंने, चलाती ही नहीं हूँ। मेरे पास एक साइकिल ली मैंने कि मैं उसको चलाऊँगी, मेरी मम्मी ने देखा 4 महीने हो गए इस लड़की ने साइकिल नहीं चलाई, मेरी मम्मी ने बेच दी उस साइकिल को। मैंने चलाई ही नहीं। स्टार्टिंग एक आध हफ्ते बहुत मज़े में अपन गए, सुबह 5 बजे उठ के जूते शूते पहन के चलो साइकिलिंग होगी, उसके बाद नो साइकिलिंग। इवन ऑल्दो इट वाज माई वन ऑफ माई फेवरेट थिंग, सेम एज विद द बैडमिंटन। बैडमिंटन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हॉबी, बट उसको भी मैं कुछ दिन करती हूँ एंड देन कल करेंगे, अगले हफ्ते, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद। इट्स लाइक क्यों? बस मैं अपने आप को देख रही हूँ, मैं सारे काम में प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, पूरे तरीके से कर रही हूँ, 110%। मैं सिर्फ फ़ोन चलाने में नहीं कर रही हूँ। मुझे ये जानना है कि इस फ़ोन में ऐसा क्या है जो मैं दिन भर चला सकती हूँ बिना एनी थकावट, बिना एनी आलस। फ़ोन तो अपना बिल्कुल बढ़िया 24/7 चल सकता है। आई एम लाइक प्रो प्रो। कभी कभी गुस्से में आके इंस्टाग्राम डिलीट कर देती हूँ कि इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल कर रही हूँ, मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स स्क्रॉल करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। रील रील नहीं, शॉर्ट्स तो हैं, कोई बात नहीं, चलता है चलता है, इट्स ऑल राइट। हाँ, कभी 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 मैं अगर यूट्यूब अलग कर देती हूँ, स्नैपचैट पे वो आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग वहाँ पे आती है रील फॉर्म में, वहाँ स्क्रॉल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी गुस्सा आई और अपन ने सोचा नहीं नहीं अब अपन सब बंद करेंगे, तो पिन इंटरेस्ट,
पिनिंटरेस्ट पे भी वीडियो आते हैं भाई, फ़ोटोज़ वीडियोज़ वहाँ देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फ़ोन चलाने में इतना डेडिकेशन है कि कुछ भी देख सकते हैं उस पे, एनीथिंग। वो बंद कर दो तो अपनी खुद की गैलरी स्क्रॉल मारते रहो, वहाँ पे भी फ़ोटो वीडियो की कमी नहीं है, अपन वही देख लेंगे, नो टेंशन, चिल लाइफ एकदम बिंदास। आई मीन प्रोक्रेस्टिनेशन आप समझ आ गया, उन चीज़ों में बस नहीं करते हो आप जो आपको पसंद नहीं है, आप हर चीज़ में करते हो। तो अगर मुझे लगता है लाइफ में कुछ करना है तो इट इज़ लाइक कि तुम डिसिप्लिन रहो कि यार पसंद हो नहीं पसंद हो तुम्हें करना है, अपने माइंड को इतना स्ट्रांगली ट्रेन कर लो। बिकॉज अगर तुम सोचो कि तुम्हारे मन से कुछ चीज़ हो जाने वाली है और तुम्हारा मन करेगा दैन यू आर गोइंग टू डू, तो आई एम रियली सॉरी, आई एम अ जीता जागता लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टफ कि ऐसा कुछ नहीं होता। इवन ऑल दो मैं कैट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, पिछले 3 महीने पहले मैंने 1 महीने 1.5 महीने प्रिपरेशन की थी, फिर 3 महीने मैंने नहीं की। 3 महीने पता है क्यों नहीं की? एक तो कुछ दिमाग से किसी चीज़ की टेंशन थी, और बढ़िया बढ़िया मेन प्रोक्रेस्टिनेशन, अगले हफ्ते से करूँगी, अगले हफ्ते से करूँगी, अगले हफ्ते से करूँगी। एंड नाउ ये अगले हफ्ते हफ्ते करते करते नवरात्रि आया, गरबा खेला मैंने बाकायदा, नवरात्रि आई, फुल 9 दिन मंदिर, बाकायदा पूजा पाठ हो रही है, बाकायदा गरबा प्रैक्टिस, गरबा परफॉर्मेंस, आफ्टर दैट दिवाली, एवरीथिंग। कोई त्यौहार मिस ही नहीं हो रहा है, इतना डेडिकेटेड हूँ मैं। और उसके बाद मेरा ये, इसके बाद करूँगी, इसके बाद करूँगी, त्यौहार छोड़ो, मेरे दोस्तों का बर्थडे, इस दोस्त के बर्थडे के बाद स्टार्ट करूँगी, इस दोस्त के बर्थडे के पार्टी के बाद स्टार्ट करूँगी। मतलब लेवल ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, कैन यू जस्ट इमेजिन कि दोस्तों की पार्टी के लिए मैं अपनी पढ़ाई और सब रोक के बैठूँ कि ओके इनका बर्थडे हो जाए देन आई विल स्टार्ट। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस। और बहुत ज़्यादा मेजर रीज़न प्रोक्रेस्टिनेशन का ना ये फ़ोन है। ये फ़ोन जितना चलता है ये उस वजह से ही सारे डिले होते हैं। दिस इज़ द मेजर रीज़न ऑफ ऑल दैट स्टफ, लाइक लिटरली। बट अभी क्योंकि मैंने कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, कैट की अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, तो अब आई एम होपिंग कि ये सारी हरकतें मैं ना करूँ, डेडिकेटेडली पढ़ाई करूँ। बिकॉज अब मैंने चैलेंज लिया है और अब मैं प्रोक्रेस्टिनेशन में ना बिलीव करके डिसिप्लिन में बिलीव कर रही हूँ for at least upcoming 30 days. So just for me, so this is a story of my procrastination. I know that बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं, बट बहुत लोग जो डिसिप्लिन है वो नहीं कर पाएंगे। बट मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक आजकल ऐसे ही हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स एंड स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जिनके हाथ पे फ़ोन आ गया है। मुझे याद है यार, जब फ़ोन नहीं हुआ करता था ना, जब मैं स्पेशली 10th 9th 8th में थी, जब फ़ोन नहीं हुआ करता था, इंटरनेट था बट फ़ोन्स भी थे, बट हमको नहीं था फ़ोन। मतलब पेरेंट्स के पास फ़ोन हुआ करते थे तो बड़े मुश्किल से कि कुछ सर्च करना है इंटरनेट पे, प्रोजेक्ट मिला है दे दो, वो बहुत रेयर मिलता था ना 15-20 मिनट के लिए। तो वो वहाँ तक ज़िंदगी बढ़िया थी। उसके बाद जब फुल एक्सेस, फुल इंटरनेट, फुल फ़ोन मिला ना, उसके बाद तो ज़िंदगी हुई है बर्बाद। आई एम टेलिंग, लाइक आई डोंट नो, लाइक excess of phone use is just, you know, destroying our brain. वो वाली कोट है ना कि access of food destroys your body and access of information destroys your mind। वही है कि access of information जो फ़ोन से मिलते आती फालतू का, वो हमारा ब्रेन को एकदम डिस्ट्रॉय करे जा रही है। सो एट द एंड नाउ आई होप एंड प्रे कि मैं आने वाले 30 डेज़ तक प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ छाड़ के बढ़िया से डिसिप्लिन लाइफ को लीड कर पाऊँ। दैट्स फॉर दिस वीडियो, आई मीट यू सून टुमारो।